नमस्कार बच्चों। हम सभी आजकल अपनी इस अरहुल पुस्तक से कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं। कबीर के दोहों के माध्यम से हमने जीवन जीने का तरीका, अपने व्यवहार में व्यवहार कुशलता तथा अन्य अनेक सद्गुणों के बारे में जाना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के विषय में न केवल सोचा बल्कि हम प्रतिबद्ध हुए उन कामों के लिए कि हम अपना जीवन इसी सादगी से बिताएंगे, हमेशा दूसरों के काम आएंगे और मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने प्रत्येक कार्य को समय पर करेंगे। खजूर के पेड़ के समान लंबे नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे। हम बड़े होंगे अपने कर्मों से, जिनके द्वारा हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। इन्हीं नवीन विचारधाराओं के साथ हम सभी अच्छे अच्छे गुणों को अपनाकर अच्छे बच्चे कहलाएंगे और भविष्य में भारत देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। कबीरदास ने हमें सद्गुणों को अपनाने का संदेश दिया है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो कहीं कहीं हमारी भाषा से भिन्न हो जाती है, तो हमें उनके मतलब समझने में परेशानी होती है। और इसीलिए हम जानेंगे उनके द्वारा कहे गए शब्दों के अर्थों को। जैसे आप देख सकते हैं कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनके क्या अर्थ हैं ये आपके समक्ष हैं। पहला शब्द है गही, अर्थात ग्रहण करना। गही, सार सार को गही दहे, यह आपने सुना था इस पंक्ति को। तो इसका अर्थ है कि ग्रहण करना, कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें ग्रहण कर लेना। गही का अर्थ है ग्रहण कर लेना। उसके बाद थोथा, थोथा किसी खाली चीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता और जो यूजलेस होता है, बेकार होता है, उसे थोथा कहा जाता है। तो थोथा का अर्थ है बेकार। इसके पश्चात अगला शब्द है पंथी। पंथी, पंथ पर चलने वाला अर्थात रास्ते पर चलने वाला, राहगीर। औरन, दूसरे। जब हम दूसरे की बात करते हैं और किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसे कहते हैं औरन। इसे हमने अपने वाणी वाले दोहे में पढ़ा था इस शब्द को, औरन को शीतल करे, है ना। शीतल मतलब इसी अभी हमने सुना इस शब्द को। मैंने आपको बताया कि शीतल मतलब यह है शीतल शब्द से बना शब्द है। शीतल इसका शुद्ध रूप है और जिसका अर्थ होता है ठंडा। काल, काल अर्थात कल। पोथी, किताबों को कहा जाता है। मुख्य रूप से धार्मिक किताबें जो होती हैं उन्हें पोथी की संज्ञा दी जाती है। इसके आगे आखर, आखर मतलब अक्षर। और मन का मोती, मन का मतलब मोती। इस प्रकार से जो मुख्य शब्द हैं वो आपने देखे, उनके अर्थों को आपने समझा। और
अब हम इसके अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 'क' के बाद 'ख' है और इसमें पूछा गया है कि नीचे लिखे हुए शब्दों का सही हिंदी रूप लिखें। तो देखिए आपके समक्ष है ये काल्ह, कल। दूसरा शब्द है आखर, अक्षर, अक्षर। बानी, वाणी। शीतल, शीतल। पढ़ी, पढ़, पढ़ी, पढ़। परलई, प्रलय। तो आपने इनके सही और शुद्ध रूप को देखा। अब बात करते हैं भाषा की बात की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है, यानी कि क्रिया क्या होती है? काम। काम के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य किस समय हुआ, होगा या हो रहा है, उसे काल कहा जाता है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान काल अर्थात जो समय अभी चल रहा है, और भविष्य काल आने वाला समय। तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें हमें पढ़कर लिखना है कि यह कौन से काल का वाक्य है। तो आप बताएंगे। सब लोग जा चुके थे। जा चुके थे, ये काम हो चुका था, तो यह भूतकाल। हम अभी दूरदर्शन देख रहे हैं। देख रहे हैं, वर्तमान काल। कल वर्षा होगी, भविष्य काल। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से इन वाक्यों को पढ़कर आगे की कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसका ख पार्ट है। निर्देशानुसार काल परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखिए। अर्थात जिस काल में वाक्य लिखा है और उसके समक्ष जो निर्देश दिया गया है, हमें उस वाक्य को बदलना है। फूल खिलता है, यह वाक्य वर्तमान काल का है और हमें इसे भविष्य काल में बनाना है। तो कैसे बनेगा? फूल खिलता है, भविष्य काल में फूल खिलेगा। रावण ने सीता को चुराया था, इसका हमें वर्तमान काल में बनाया, तो क्या बना? रावण ने सीता को चुराया है। आज मौसम सुहावना है, भूतकाल में आज मौसम सुहावना था। अब ये 2 वाक्य आप खुद बनाएंगे। तुम पढ़ लिख कर महान बनते हो। तुम पढ़ लिख कर महान बनते हो, इसका भविष्य काल कैसे बनाएंगे कि तुम पढ़ लिख कर महान बनोगे। जी हाँ, हम अपने देश पर गर्व करते थे।
वर्तमान काल में हम अपने देश पर गर्व करते हैं। इसी के साथ अगले भाग में इन शब्दों के दो समानार्थक शब्द लिखने हैं, समानार्थक जिनका अर्थ समान हो ऐसे शब्द हमें यहाँ लिखने हैं। सत्य, सच और सत्य। दूसरा, पंथी, राहगीर, राही। तीसरा, वृक्ष, पेड़, तरु। चौथा, प्रेम, प्यार, प्रीत। वाणी, बोली, आवाज। तो इस तरीके से हमें इनके सभी के समानार्थक शब्द लिखने हैं। ठीक है। अगले अभ्यास कार्य में हमें इन वर्णों को मिलाकर लिखना है। स, आ, ध, उ, साधु। प, ए, ड़, अ, पेड़। प, र, ए, म, अ, प्रेम। छ, आ, य, आ, छाया। प, अ, थ, ई, पंथी। समझ आया किस तरीके से हमने इसे किया है? और अब आपके गृह कार्य के लिए ये कार्य देखिए कि आपको यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अध्यापक खड़े हैं और उनके समक्ष उनके शिष्य हाथ जोड़कर खड़े हैं। पीछे विद्यालय का दृश्य है। इसे आप स्वयं करेंगे और अपने कार्य को पूर्ण कर लेंगे समय पर। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।